Hello everyone, today in this video we are going to start our new topic right circular cylinder. बट राइट सर्कुलर सिलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम प्रोजेक्शन का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे बिकॉज राइट सर्कुलर सिलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चंस में हम ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, प्रोजेक्शन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम ये प्रोजेक्शन डिफाइन करते हैं, प्रोजेक्शन होता क्या है, इससे फॉर्मूला जो डिराइव होगा वो देखेंगे और वही फॉर्मूला का यूज़ हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए करेंगे। सो हमने क्या करना है, यहाँ पे क्या फाइंड करना है, प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट ऑन अ गिवन लाइन। हमें एक लाइन गिवन होगा, एक लाइन सेगमेंट गिवन होगा, हमने वो लाइन सेगमेंट का प्रोजेक्शन निकालना है उस लाइन पे जो हमें गिवन लाइन होगा, ठीक है। सो लेट एल बी अ गिवन लाइन हुज डायरेक्शन रेशियोज आर ए बी सी। तो हमने ये मान लिया ये हमारा लाइन एल है, ठीक है। दिस इज लाइन एल whose direction ratios are A, B, C, ठीक है। and let AB be a line segment joining the points x1, y1, z1 and x2, y2, z2। तो हमने ये चूज कर लिया दिस AB, ठीक है। AB is a line segment joining these two points। ये पॉइंट A है हमारे पास, ये B है। हमने क्या करना है, हमने ये लाइन सेगमेंट का प्रोजेक्शन निकालना है ऑन दिस लाइन। तो प्रोजेक्शन हम फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है। जो भी लाइन का हमने प्रोजेक्शन फाइंड करना होता है हम उसके एंड पॉइंट से गिवन लाइन पे परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है। जिस भी लाइन पे हमने प्रोजेक्शन फाइंड करनी है उस लाइन पे हम परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करेंगे एंड पॉइंट से। सो ये हमारा लाइन सेगमेंट है, इसका ये एंड पॉइंट ए है। ए से हमने यहाँ पे जिस लाइन पे हमने प्रोजेक्शन फाइंड करना है परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है उसे हमने नेम दे दिया ए डैश। सिमिलरली सेकंड एंड पॉइंट से हमने जिस लाइन पे प्रोजेक्शन फाइंड करना है उस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो ये कर दिया। यहाँ पे जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है उसको हमने नेम दिया बी डैश, ठीक है। तो ए का जो यहाँ पे प्रोजेक्ट किया हमने पॉइंट वो आ रहा है ए के कॉरस्पॉन्डिंग ए डैश। बी से जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ रहा है बी डैश। तो ए डैश और बी डैश को ज्वाइन करना है। सो दिस लाइन ए डैश बी डैश, दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन ए बी ऑन द गिवन लाइन एल। इसको हम प्रोजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। कभी भी किसी भी लाइन का प्रोजेक्शन आपने एक लाइन पे निकालना हो तो आपने वो एंड पॉइंट से जिस भी लाइन पे प्रोजेक्शन निकालना है उस पर आपने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करने हैं। वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर को ज्वाइन करोगे तो वो क्या होगा हमारे पास, प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन ए बी, ठीक है। तो ये है हमारे पास प्रोजेक्शन। तो हमने ये फाइंड करना है ए डैश बी डैश होगा क्या, ये यहाँ से यहाँ तक का लेंथ मतलब ए डैश बी डैश प्रोजेक्शन क्या होगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने ये लाइन को एक्सटेंड कर दिया आगे, ठीक है। तो ये गिवन लाइन एल के साथ हम मान लेते हैं दिस, ये एंगल क्या है, थीटा फॉर्म कर रहा है, ठीक है। ये जो हमारा ए बी लाइन सेगमेंट है उसको हमने ये यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया। ये जो लाइन है वो गिवन लाइन के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ये लाइन है, इसके पैरेलल अगर हम यहाँ पे लाइन लें, यहाँ एक लाइन लें पैरेलल, ठीक है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये और ये लाइन पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये ऑल्टरनेटिंग एंगल्स होंगे जो यहाँ पे बनेगा, है ना, जो यहाँ पे होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। फिर अगर हम ये एंगल हमारा थीटा है, ये यहाँ पे ये एंगल थीटा है, तो ये और ये पैरेलल लाइंस हैं और ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये और ये दोनों एंगल ऑल्टरनेटिव एंगल्स बन रहे हैं। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। क्लियर है। तो ये एंगल हमारा क्या आ रहा है, थीटा आ रहा है, ठीक है। हमने फाइंड क्या करना है, ए डैश बी डैश। तो अगर हम यहाँ पे देखें हमने क्या किया, ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ था उस पर हमने ए से एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। ये जो पैरेलल लाइन है ना, हमने यहाँ पे ये पैरेलल लाइन ली हुई है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। और हमें पता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कॉस थीटा। ये एंगल यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है ना दोनों लाइंस में। तो बेस क्या है यहाँ पे ए एम, हाइपोटेन्यूज क्या है ए बी। तो ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये आएगा हमारे पास। ये हमने लिखा हुआ ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश इज प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी ऑन द लाइन एल, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया ए एम अपॉन ए बी इज कोस थीटा। तो यहाँ से हमने ए एम की वैल्यू निकाली, ए एम कितना आ जाएगा, ए बी कोस थीटा,
ए एम क्या होगा ए बी कॉस थीटा, बट ए एम जो है वो तो ए डैश बी डैश के इक्वल है, ये ए एम जो है वो ए डैश बी डैश के ही तो इक्वल है, तो हमने ए एम की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी ए डैश बी डैश, तो ए डैश बी डैश क्या है प्रोजेक्शन, जो हमारा प्रोजेक्शन है लेंथ है ना, तो ए डैश बी डैश किसके इक्वल आ रहा है ए बी कॉस थीटा है ना, यहाँ पे ये ए बी कॉस थीटा, यहाँ हमने ए एम की वैल्यू पुट कर दिया, तो ये हमारे पास प्रोजेक्शन आ रहा है। ठीक है, अब फर्दर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब हमने निकालना है ये कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा, नाउ थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस लाइन एंड दिस लाइन है ना, दिस लाइन एंड दिस लाइन, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस हम कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन रेशियोज की हेल्प से हम निकाल लेते हैं ना, जिन भी टू लाइंस के बीच में हमें एंगल निकालना है उसके डायरेक्शन रेशियोज हमें पता होने चाहिए, तो ये लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हमें पता है क्या है ए बी सी है, तो ये लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, हमें पॉइंट्स तो पता है ना यहाँ पे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, तो ये जो लाइन है हमारे पास इसके डायरेक्शन रेशियोज होंगे ये x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, हम ये पॉइंट्स को सब्ट्रैक्ट करके निकाल लेते हैं। अब ये दो लाइंस के बीच में एंगल है हमारे पास थीटा, और ये दोनों लाइंस के हमें डायरेक्शन रेशियोज पता है, तो कोस थीटा क्या होगा a इंटू x2 माइनस x1 प्लस b इंटू y2 माइनस y1 प्लस c इंटू z2 माइनस z1 अपॉन, यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड लेते हैं ना, इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है ये ए बी सी, तो यहाँ पे हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर द स्क्वायर रूट। ठीक है, अब यहाँ पे ये हैं डी आर्स ना, तो यहाँ पे आएगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 द होल स्क्वायर। तो ये आई थिंक एंगल कैसे फाइंड करते हैं ये आप सबको पता होगा है ना, तो हमने ये दो लाइंस के बीच में एंगल निकाला, ये हमारा है कोस थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हमें पता है ए डैश बी डैश है प्रोजेक्शन, और प्रोजेक्शन क्या आ रहा है हमारे पास ए बी कोस थीटा है ना। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये ए डैश बी डैश एज इट इज़ रखा, यहाँ पे ए बी, यहाँ पे मैंने वो मॉडुलस नहीं डाला है बट ये है लेंथ, ठीक है, ये लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए बी हम निकाल लेते हैं, यहाँ पे ए पॉइंट हमें पता है, बी पॉइंट पता है, तो ए बी कैसे फाइंड करेंगे, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 द स्क्वायर इनटू, यहाँ पे हमने कोस थीटा की जो वैल्यू निकाली है वो पुट कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे इससे ये वैल्यू जो है वो कैंसिल आउट होगी है ना, ये और ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो हमारे पास क्या आ गया, ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ये x2 माइनस x1 टाइम्स ए प्लस y2 माइनस y1 टाइम्स b प्लस z2 माइनस z1 टाइम्स c अपॉन, ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है, यहाँ पे ये सेपरेट कर दिया है, जो डिनोमिनेटर है ना वो सभी टर्म्स के लिए सेपरेट कर दिया है। ठीक है, सो ए डैश बी डैश क्या आ गया हमारे पास, x2 माइनस x1 इंटू ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इंटू बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देन प्लस लास्ट टर्म क्या है हमारे पास z2 माइनस z1 इंटू सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको मैंने नेम दे दिया L, और ये क्या है M, और ये क्या है हमारे पास N। ठीक है, तो ए डैश बी डैश प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास, x2 माइनस x1 इंटू एल प्लस y2 माइनस y1 इंटू एम प्लस z2 माइनस z1 इंटू एन। अब बेसिकली ये है क्या हमारे पास, अगर हमारे पास एक लाइन है जिसके डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी है, तो डायरेक्शन कोसाइंस हम कैसे निकालते हैं, हम डायरेक्शन कोसाइंस में यही तो लेते हैं a अपॉन वो डायरेक्शन रेशियोज जो होते हैं उसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये यही नहीं बन रहा हमारे पास, ये जो लाइन है L इसके डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी हैं, बट इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉमा बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉमा सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो है वो डायरेक्शन कोसाइंस नहीं बन गए ये लाइन के L के, है ना, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको L नेम दे दिया, इसको M और इसको N, यानी ये L M N है क्या बेसिकली हमारे पास, दीज आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन L। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है अगर हमने प्रोजेक्शन निकालनी हो एक लाइन सेगमेंट का एक गिवन लाइन पे। ठीक है, तो अब इसको रिलेट करते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, ए डैश बी डैश क्या आ रहा है, x2 माइनस x1, फिर हमने डायरेक्शन कोसाइन से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस y2 माइनस y1 डायरेक्शन कोसाइन से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस z2 माइनस z1 डायरेक्शन कोसाइन से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो जब भी हमने एक लाइन का एक गिवन लाइन पे प्रोजेक्शन निकालना है तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, ये x2 माइनस x1
लिख के फिर उसको यहाँ पे जो भी ये लाइन सेगमेंट होगा, ये भी जो भी लाइन होगा एल जिस पे हम प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं उसका जो डायरेक्शन कोसाइन है उससे मल्टीप्लाई करना है एल से, देन प्लस y2 माइनस y1 डायरेक्शन कोसाइन से मल्टीप्लाई करना है यानी m आ जाएगा, प्लस z2 माइनस z1 फिर इस लाइन का जो डायरेक्शन कोसाइन से हमने निकाले होंगे लास्ट जो होगा n है ना उससे मल्टीप्लाई कर देना, दिस इज तो वो हमारे पास क्या होगा, वो रिक्वायर्ड प्रोजेक्शन होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है जो हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे।